Welcome back students. Today we will discuss some more problems based on dot product. तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस को ट्राई किया था, तो आज हम और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो आज हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम एनसीईआरटी और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर रहे थे। तो चलिए राइट डाउन, लेट A vector and B vector be यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 एंड थीटा बी दी एंगल बिटवीन देम, देन शो दैट नंबर 1 sin थीटा बाई 2 is equal to 1 by 2 वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। सेकंड, वी आर टू प्रूव cos थीटा बाई 2 is equal to 1 by 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। और भाई लास्ट ईयर ये एनडीए के एग्जाम में डायरेक्ट यही स्टेटमेंट आ गई थी। चलिए देखते हैं इसे। मैं सबसे पहली बात, A वेक्टर और B वेक्टर कैसे वेक्टर हैं भाई? यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 है ना। और क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, तो कोस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? ठीक है, आप ध्यान रखें भाई, ए डॉट बी बाई में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सही है, क्योंकि थीटा है इनके बीच का एंगल। अब आप देखिए आपको क्या प्रूव करना है, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, एक बार साइन में लेके आना है और एक बार आपको कोस में लेके आना है। तो चलिए एक बार आप क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और एक बार आप इसे कंसीडर करेंगे। चलिए कंसीडर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना। और यदि आप फॉर्मूला खोलते हैं तो भी क्या बन जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी है ना, ये बन जाएगा। तो भाई क्योंकि ए और बी कैसे वेक्टर हैं यूनिट वेक्टर, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 और ए डॉट बी यानी कि ए का, अच्छा यहां से, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 1, ओके, 1 इंटू 1, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी। तो सही है, कोस थीटा है ना, क्या बन जाएगा ए डॉट बी, ये बन गया भाई 2 कोस थीटा, सही है। तो क्या बन गया भाई 2 माइनस 2 कोस थीटा, तो 2 आप कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया भाई 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, सही है। अच्छा दूसरा पार्ट आप देखें, पहले में हमें साइन में प्रूव करना है, दूसरा हमें कोस में प्रूव करना है, भाई जिसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ओके, अगेन कंसीडर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा भाई, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, सही है। तो ये 1 और ये 1, ये बन जाएगा भाई कोस थीटा है ना, तो 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। तो ये बन गया बच्चों 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2, सही है ना। तो आप देखिए भाई क्या आपको यही प्रूव करना है, बिल्कुल हमें यही प्रूव करना है। बस आप एक काम करें, इस 2 को ना इस तरफ लेकर आ जाएं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो चुका, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, हेंस प्रूव्ड, सही है। यहां पर भी आप यही करते हैं, साइन थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा भाई 1 बाई 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सही है, हेंस प्रूव्ड। चलिए भाई सही है। देखिए बच्चों 12वें क्वेश्चन को, फाइंड दी
value of lambda for which the angle between the vectors a vector which is 2 lambda square I cap plus 4 lambda j cap plus k cap and b vector 7 I cap minus 2 j cap plus lambda k cap is obtuse। सही है। लैम्बडा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा। तो भी अगर आपको याद हो ना कि अगर ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस, तो ऐसे में ए डॉट बी इज लेस देन 0। अगर ये होता एक्यूट है ना, तो क्या होता भाई, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। तो आप डॉट निकालिए, क्या बन जाएगा 14 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा है ना प्लस लैम्बडा लेस देन 0। तो 14 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा में लैम्बडा 7 लैम्बडा कॉमन ले लें आप, क्या बन जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1। सही है। तो लैम्बडा इंटू में 2 लैम्बडा माइनस 1। तो यहां से भाई लैम्बडा क्या आएगा आपका, अगर इसको आप बराबर पुट करेंगे 0 के, तो 0 आएगा और आएगा 1/2। तो लगाएं भाई साइन स्कीम या वे भी करो मेथड, प्लस माइनस प्लस। तो लैम्बडा आपको कहां से बिलोंग कर जाएगा भाई, 0 से 1/2 ओपन इंटरवल। सही है। एंड हेंस द आंसर। चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए unit vector which is perpendicular to vectors I cap plus 2 j cap minus k cap and 3 I cap minus j cap plus 2 k cap। लिखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को हम कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। जो एक आधा क्वेश्चन बच जाएगा आप उन्हें खुद ही ट्राई करना। अच्छा, स्केलर कंपोनेंट भाई देखो, जैसे सपोज मेरे पास ये वेक्टर है ना, कोई वेक्टर है आर वेक्टर मान लो, सपोज मेरे पास कोई आर वेक्टर है, तो ये जो एबीसी होते हैं इन्हें बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स है ना ऑफ आर वेक्टर। और इनको आप बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। सही है। जैसा कि इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सही है। ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट और ये हमारे स्केलर कंपोनेंट। चलिए, हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ें। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। हालांकि इस क्वेश्चन को आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसी के ऊपर हम, ठीक है, क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं। तो पहले आप एक काम करें, आप एक वेक्टर एज्यूम कर लें, आर वेक्टर। क्या मानेंगे भाई, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। फिलहाल हम इसे डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से करने जा रहे हैं। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद ये आ जाएगा। एंड आर डॉट, इसे आप बोल दें भाई ए वेक्टर। सही है। और इसे आप बोल दें बी वेक्टर। तो आर डॉट ए क्या बन जाएगा 0 एंड आर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाएगा भाई 0, क्योंकि वेक्टर आर ए के भी और बी के भी दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। तो x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, x प्लस 2y माइनस जेड। सही है। 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सही है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इन्हें खुद ही सोल्व करना। ठीक है। और ठीक है, इसे आप खुद ही कंप्लीट कर लेना। हम तब तक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अपना आप कंप्लीट करना आप इसे। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल, ठीक है,
makes angle pi by 3 with I cap and pi by 3 with j cap and an acute angle with k cap. Then find the components of a vector, सही है, and the एक मिनट an acute angle theta, सही है, थीटा कर ले बच्चों यहाँ पर an acute angle theta and the value of theta. बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, सही, तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे मानेंगे भाई? ऐसा मानने से क्या माने भाई? A1 I कैप, सही है, A2 J कैप, A3 K कैप, है ना, एंड वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, मतलब स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा भाई? A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर है, सही है, इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए अब वेक्टर A एंगल बनाएगा भाई पाई बाई 3 विद I कैप। तो I कैप भाई कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सही है, तो यानी कि हमारा जो एंगल वेक्टर एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, सही, ये क्या बन जाएगा भाई? पाई बाय 3 बन जाएगा, सही है। तो वैसे तो आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूज नहीं करना तो आप सिंपली एक काम करें, बिकॉज पाई बाय 3 है ना, ये किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए के बीच का और आई कैप के बीच का, सही है। तो क्या करेंगे भाई? ए डॉट आई कैप वाई में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, सही है, ए डॉट आई, तो ये बन जाएगा A1। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 और वेक्टर, ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड 1, तो A1 मेरा बन जाएगा बच्चों कोस पाई बाय 3 यानी कि 1/2, ठीक है। और सिमिलरली मेरा जो A2 होगा बच्चों वो क्या बन जाएगा? 1/2, है ना। और इसके बाद आप देखें भाई वेक्टर ए और के कैप के बीच में, ठीक है, के कैप के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, तो वेक्टर ए और के कैप, सॉरी, बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा भाई A3, है ना, बाय में 1 इंटू में 1 इंप्लाइज A3 क्या बन जाएगा भाई? कोस थीटा, सही है। तो चलिए बच्चों अभी हमें क्या करना है? इन सब का वैल्यू यहां पर पुट करना है। ओके, यहां पर पुट कर दें आप, इसे बोल दें भाई इक्वेशन नंबर 1। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज 1/4 1/4, और ये क्या होगा भाई? चलो ये निकाल लें, A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो A3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/2, तो A3 क्या बन जाएगा? बच्चों ध्यान रखें आप, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये बनेगा प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, प्लस माइनस 1/√2 भाई। लेकिन आपको ये भी ध्यान रहे कि अगर आप माइनस 1/√2 यूज करेंगे, है ना, A3 इज इक्वल टू माइनस 1/√2, है ना, तो इट इंप्लाइज कोस थीटा क्या आएगा? माइनस 1/√2, सही है। तो एंगल कैसा बन जाएगा? ऑब्ट्यूस। एंगल इज ऑब्ट्यूस, सही है, जबकि आपको इस साफ साफ बता रखा है कि एंगल कैसा है, यहां पर जो थीटा एंगल है वो एक्यूट एंगल है, सही है। तो हमने क्या किया, इसे प्लस माइनस की बजाय हमने खाली प्लस यूज किया। A3 क्या बन जाएगा? 1/√2। ओके, तो इट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा क्या बन गया भाई? एक मिनट, क्या हम सही कर रहे हैं? तो आई होप सही कर रहे हैं। चलिए π/4 बन जाएगा, सही है। इसे आप दोबारा एक बार चेक कर लेना, तो आई थिंक कुछ गलत ना कर रहे हो, आई थिंक सही कर रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, ये मिल गया और ये मिल गया, तो भी अभी तक हम एक मिनट, हमें निकालना क्या था? स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, तो आप लिख लें भाई, हेंस
स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। आर क्या बन जाएंगे भाई, 1/2 एंड 1/√2, सही है, ये बन जाएंगे। एंड थीटा इज इक्वल टू π/4, ये मेरा आंसर आ गया। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद हम थोड़े से ज्योमेट्रिकली, ठीक है, रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं यूजिंग वेक्टर्स। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट cos A इज इक्वल टू b² + c² - a² बाय में 2bc। तो देखो जब, ठीक है, स्मॉल abc जब आने लग जाएं तो आप समझ जाना कि ये एक ऐसी ट्रायंगल है, जैसे 11 से पढ़ते आ रहे हैं ना, ABC है ना, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। तो ऑब्वियसली इस प्रकार के ट्रायंगल की बात चल रही है। तो BC वेक्टर क्या है, A वेक्टर, सही है, और CA वेक्टर क्या है, B वेक्टर, और AB वेक्टर क्या है भाई, C वेक्टर, सही है। तो ऐसे लिख लें इसे आप, C वेक्टर ये A वेक्टर और ये मेरा B वेक्टर, सही है। तो इसका जो लेंथ है भाई वो है, देखो जैसे जो AC का लेंथ है वो है B, यानी कि AC, अरे उल्टा ले गए, जल्दी से आप लिखिए, BC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, है ना, और A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि BC का जो लेंथ है BC यानी कि A, है ना, ऐसे। तो CA वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर एंड CA का जो लेंथ है बच्चों वो B है, ठीक है। CA का लेंथ B यानी कि CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, एक मिनट, यानी ऐसे, या फिर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी, AB वेक्टर क्या है, C वेक्टर, है ना, और AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, C का मैग्नीट्यूड यानी कि C, यानी कि सिंपली कहें AB, ओके। तो चलिए, सिंस A + B + C वेक्टर, है ना, क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर। तो चलिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, B + C इज इक्वल टू -A वेक्टर, सही है। तो यहां से आप ये कंसिडर कर लें, देखो हमें यूजिंग वेक्टर्स ये, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट था, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के हम अंदर हमने इसे पढ़ा था, हमें ये प्रूव करना है। तो आपको पता है भाई क्या बन जाएगा, ये +2b.c, है ना। तो ये मेरा क्या है B, ये मेरा C बन जाएगा। अच्छा, B.C क्या बन जाएगा भाई, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड C वेक्टर। अब B वेक्टर और C वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल, भाई आप ध्यान दें कौन सा एंगल है, B वेक्टर और C वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल क्या है बच्चों, A, है ना। लेकिन आप ध्यान रखें, जो एंगल बनेगा दोनों के टेल्स के बीच में बनेगा, ठीक है, ना कि एक का हेड दूसरे का टेल। तो आप एक काम करिए ना उसके लिए, जैसे यदि हम इसे आगे एक्सटेंड कर दें तो अब क्या बन जाएगा, दोनों का टेल बन जाएगा। तो यहां पर जो B वेक्टर और C वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो A नहीं होगा, वो होगा π-A। भाई ऐसी बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, इन कंसेप्ट को पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं। ये बन जाएगा A², तो cos π-A यानी कि -cos A, तो B² + C², ठीक है, -A²। अब क्योंकि ये cos π-A क्या बन जाएगा, -cos A, तो उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा, BC cos A। तो cos A बच्चों मेरा क्या आ गया, B² + C² - A² बाय में 2BC, है ना, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार से हम cos B cos C, है ना, ये निकाल सकते हैं। एक मिनट, क्या हम सही कर रहे हैं, हाँ सही है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। 15 क्वेश्चन हो गया। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल। हालांकि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आप, ठीक है, इन्हें अपनी नॉलेज के लिए ही प्रिपेयर कर लें। इन एनी ट्रायंगल प्रूव द प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, A इज इक्वल टू
बी कोस सी प्लस सी कोस बी। तो भी इस बार दोबारा से आप समझ आना कि ट्रायंगल किस प्रकार की है। ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, है ना, ये ऐसे। ओके, तो समझ जाना भी इस बार। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। भी अगेन हम जानते हैं ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। सही है। तो आप एक काम करें, दोनों साइड आप ए से डॉट कर दें। ठीक है भाई, ये आपको काफी सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप थोड़ा जल्दी से कर लेंगे। अच्छा, ए डॉट ए यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है, क्या बन जाएगा भाई, आगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहां पर क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। अब आप वेक्टर यूज नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो आएगा भाई वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो सिंपल जीरो यूज करें, ना कि जीरो वेक्टर। तो ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, है ना, प्लस। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला एंगल। भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, है ना, देखो भाई पहले तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल सी नहीं बनेगा क्योंकि एक का हेड और एक का टेल आ रहा है। तो यदि हम मैं इसे आगे शिफ्ट करता हूं, है ना, इस वेक्टर को फ्रीली आगे मूव करता हूं, तो ये भी क्या होगा मेरा ए वेक्टर। तो एंगल अब जो बनेगा वो ये एंगल बनेगा, यानी कि पाई माइनस सी एंगल बनेगा, प्लस। और ए डॉट सी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो अगेन एक का टेल और एक का हेड आ गया। सही है, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। तो आप एक काम करें, इसको ऐसे शिफ्ट कर दें सी वेक्टर को आगे। ठीक है, तो इस बार जो एंगल बनेगा वो पाई माइनस बी बनेगा, इज इक्वल टू जीरो। ए बी, एक मिनट, ये माइनस बन जाएगा ना, कोस पाई माइनस सी यानी कि माइनस कोस सी, माइनस का ए सी कोस बी इज इक्वल टू जीरो। तो सब में क्या है, ए के कैंसिल हो जाएगा, ए क्या आ गया, बी कोस सी प्लस सी कोस बी, है ना। इसी प्रकार से आप बाकी प्रोजेक्शन फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो बी की टर्म में है, जो सी की टर्म में है, ठीक है, आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, देखो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले कंसेप्ट पर निकल पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आप क्या करें, पहले पहले इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर लें और तुरंत ही देखें कि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ठीक है, अलग से आपका पेंडिंग तो नहीं रह गया है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ।